हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, आज है आपका 13 मई 2023 और दोस्तों 13 मई 2023 को आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो साथियों यह भाग 4A में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई नगाई नी बीज बुआई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, लुई नगाई नी बीज बुआई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएजी अर्थात महालेखा परीक्षक नियंत्रक किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों, सीएजी अर्थात महालेखा परीक्षक नियंत्रक नियंत्रक जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। किसमें? अनुच्छेद 148 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1985 से लेकर 1990 तक था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, राधा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो प्यारे साथियों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। कौन? बाण भट्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, असम का सत्रिया नृत्य जो है वह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों, यह बिहार राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 137 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 137। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो साथियों, भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ? तमिलनाडु में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्यारे साथियों, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 में। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों, मोहिनी अट्टम केरल राज्य की नृत्य शैली है। कहाँ की? केरल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी कहां से निकलती है? तो प्यारे साथियों यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। कहां से? यमुनोत्री से। बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो साथियों बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं। कौन? जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या परसेंट में जो है 48% है और पुरुषों की पूछा जाए तो 52% है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो साथियों यह भागीरथी और विलांगना नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों सन 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो प्यारे साथियों वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। कौन? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई 110 मीटर होती है। टी बाला सरस्वती का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध है भरतनाट्यम से है। विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों विशु त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? तो साथियों कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस राज्य की हैं? तो साथियों मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों नेहरू कप जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो साथियों बिहू नृत्य शैली जो है वह असम राज्य की है। कहाँ की? असम राज्य की। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों चेराओ मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अवसादी चट्टान किसका उदाहरण है? तो साथियों अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर का उदाहरण है। किसका? बलुआ पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 का संबंध है किससे है? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 23 का संबंध है दुर्व्यापार और बालाश्रम पर निषेध से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो यह दुर्व्यापार और बालाश्रम पर निषेध करता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है वह CaOCl2 होता है, जिसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो साथियों नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और पूछा जाए कहां से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों वर्तमान समय में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत जोड़ो यात्रा के लोकप्रिय नेता कौन है? तो साथियों यह राहुल गांधी हैं। कौन है? राहुल गांधी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों भारत के सबसे दक्षिणी छोर को जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे उत्तरी छोर को क्या कहते हैं? तो साथियों भारत के सबसे उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना की है? तो प्यारे साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की है। किसकी? वंदे मातरम की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो साथियों, कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध जो है वह मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है। किससे? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो प्यारे साथियों, श्वेत क्रांति के जनक जो है वह वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो यह वर्गीज कुरियन है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।